मुल्क में कोरोना की रफ्तार बतदरीज धीमी हुई है, लेकिन हलाकतों की तादाद में कमी नहीं आ रही, जो तशवीश का बाइस है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 4106 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 2,81,386 नए मामले रोशनी में आए, जबकि इसी अरसे में 3,78,741 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना एक्टिव मामले 35,16,997 हैं, जबकि टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 18,29,26,460 अफराद को टीके लगाए गए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शारिक जुड़े हैं। डॉक्टर शारिक, कोरोना केसेस में तो बतदरीज कमी आ रही है, लेकिन अमवात का सिलसिला लगातार जारी है, उसमें इजाफा ही देखा जा रहा है। कितनी तशवीश की बात है? बेशक ये बहुत ही तशवीश की बात है, क्योंकि इन्फेक्शन पे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल अभी तक भी हम लोगों का हो नहीं पाया है। मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन बेहतर बात यह है कि रिकवरी होने वाले मरीजों की भी तादाद पहले से काफ़ी है। अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देखें कि पिछले 2 महीनों से जो हम जूझ रहे थे इन्फेक्शियस पेशेंट्स की तादाद को लेकर, तो पिछले एक हफ्ते में काफ़ी हद तक मरीजों में कुछ शहरों में गिरावट आई है, और काफ़ी हद तक जो है इन्फेक्शन की जो पोटेंसी है, यानी रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद भी थोड़ी बेहतर हुई है। यानी सिचुएशन जैसी तशवीशनाक पिछले एक हफ्ता पहले थी, उससे काफी हद तक अभी बेहतर है। हम ये कहना चाहेंगे इस बारे में। बिल्कुल, क्या एहतियाती तदाबीर, जाहिर सी बात है लगातार हम अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि वे मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का एक जो बताया गया था वो एहतियाती तौर पर वो करें। इसके अलावा अगर आप कुछ मशवरा देना चाहें कि किस तरह से बचा जाए इससे। एक्चुअली सिचुएशन और हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोगों को बारहा कहा जा रहा है एहतियाती तदाबीर के बारे में। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से एहतियाती तदाबीर को जो है वो उसका ध्यान भी रख रहे हैं, एहतियात कर भी रहे हैं, अपने घरों में बने हुए हैं और अपने घरों से ही जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो इन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखकर आज भी जो है सड़कों पर है, और जो है तो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की पाबंदी जिस तरह से बेहतर तौर पर और की जा सकती है वैसे नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे ही लोग ज्यादा इन्फेक्शियस हो रहे हैं और मुतासिर हो रहे हैं, जहां तक देखा जा रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर अभी हम देखें तो काफी हद तक ऐसे इलाकों से आ रहे हैं जहां पर सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा पुअर है, यानी लो माशी हालत वाले लोग जहाँ रहते हैं, पुअर इकोनॉमिक क्लास से, या अक्सर जो स्लम्स है वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा पेशेंट्स की तादाद अभी भी बढ़ी हुई है। तो जरूरत है वहां पर भी थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर को बरतने की, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की पाबंदी करने की। बाकायदा तौर पे जब भी घर से बाहर से कहीं से आए तो फौरी तौर पर जो है हाथ को जो है साबुन से वॉश करे, या तो सैनिटाइजर हाथ पर लगाए। साथ साथ में बच्चों को भी जो घर में है उनको भी जो है उनके भी हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहें। घर में किसी को भी थोड़ा भी सर्दी खांसी बुखार हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करे, और फौरी तौर पर जो है उस बीमारी, वो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है या कोई कोविड वायरस की तरफ तो नहीं जा रहा है, उस तरह से फौरी तौर पर उसकी तशखीस हो। और अगर मुकम्मल तौर पर वक्त रहते इलाज किया गया तो काफी हद तक जो हम देख रहे हैं अमवात, और जहां हम देख रहे हैं मरीज की जो है तो सीवियरिटी बढ़ जाती है और मरीज ऐसे मुकाम तक आ जाता है कि जहां पर उसको इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम उसको अर्ली फेज में उसको जान लें, समझ लें और फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाकर जो इलाज करवा लें, तो काफी हद तक जो है वो निमोनिया को जिस्म में फैलने से या निमोनिया के लंग्स को, फेफड़ों को ज्यादा डैमेज करने से रोका जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर शारिक, एक चीज और जानना चाहूंगा कि कई लोग ऐसे हैं जिनका कोरोना का इलाज घर पर ही चल रहा है, पॉजिटिव है, लेकिन वो अपने घरों पर रह रहे हैं। खासकर अगर हम शहरों की बात करें तो सिंगल बेडरूम फ्लैट है, अगर पूरी फैमिली उसमें रहती है तो दूसरे लोगों को इफेक्ट ना करे, क्योंकि एक ही कमरा है, उसमें मियाँ बीवी बच्चे और भी घर के कुछ लोग होंगे, तो बाकी लोगों को इफेक्ट ना करे, वो किस तरह से एहतियात बरतें? अभी हालात ऐसे बने हुए हैं कि अभी पिछले हफ्ते में अभी हमने, जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल पूना शहर की और शहरों की बात करें तो हमारे यहाँ ओपीडी बेसिस पे दवाखानों में मरीज ऐसे आ रहे थे जिनके को कोविड पॉजिटिव था और अलामतें बहुत ज्यादा नहीं थी, और हॉस्पिटल्स की ऐसी हालत थी कि वहां पर बेड फुल थे, ऑक्सीजन और दूसरी चीजों का इंतजाम नहीं था, और कई ऐसे मरीज हमारे पास आ रहे थे जिनको एक्चुअल में ऑक्सीजन की जरूरत है भी नहीं, यानी सिर्फ हल्की फुल्की अलामतें हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हल्की फुल्की अलामतें हैं तो वो मरीज वर्ष को नहीं फैलाएगा,
या वो मर्ज जो है वो और सीवियर नहीं होगा, वो मर्ज कभी भी बढ़ सकता है और उसकी वजह से दूसरे पर्सन को हो सकता है। इसके लिए अगर सिंगल बेडरूम फ्लैट भी है तो वो कोशिश करें कि उसमें से एक कमरा अगर उसके लिए मखसूस कर सकते हैं तो कर दें, या कोई नियर बाय एक मखसूस कमरा या आइसोलेशन सेंटर कोविड के अलग अलग बनाए गए हैं, वहां पर कहीं पर वो रहे और N95 का मास्क पहनकर रहे और जितना हो सके जो है वो अपने आप को आइसोलेट रखे। और खास तौर पे जो रूटीन चीजें हैं जैसे बर्तन है या खुद के इस्तेमाल की चीजें, टॉवल है, हैंकरचीफ है, ये सब चीजें दूसरे से जो है वो शेयर ना करें। दूसरा, घर वाले भी उस चीज को जो है वो मतलब उसको उसकी सीवियरिटी को समझे और उसको सीरियस ले उस चीज को कि ये मर्ज जो है वो अगर घर में एक मरीज है, हालांकि उसको अलामत शदीद नहीं है लेकिन दूसरे घर के अफराद को मुतासिर कर सकता है और इन्फेक्शन फैला सकता है। इसके लिए जरूरी है वहां पर कि वो जो है वो अपने आप को आइसोलेट रखे, N95 मास्क पहन के रहे, अपने हाथ को बार बार धोता रहे और अगर पॉसिबल हो तो एक सेपरेट अलहदा टॉयलेट बाथरूम का इस्तेमाल किया जाए और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो टॉयलेट बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद उसको प्रॉपर क्लीन किया जाए, फ्लश किया जाए, उसको सैनिटाइज किया जाए ताकि दूसरे जो नॉर्मल अफराद है घर के वो उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन उसको हमेशा बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि अभी अलग अलग जगह शहरों में जो है कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, यानी जहां पर सिर्फ मरीज को अलहदा रखा जाता है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं लगाई जाती और बहुत सारे मतलब सोशल वर्कर्स ने, बहुत सारे जो है तो संस्थाओं ने ये शुरू किए हैं। तो आइसोलेशन सेंटर्स में अगर रखा जाए, घर छोटा है, दूसरे अफरादों के मुतासिर होने का खदशा है, तो वहां पे ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा हमारे। बिल्कुल डॉक्टर शारिक, एक चीज और जानना चाहूंगा, अभी तक ये कहा जा रहा था कि कोरोना का इफेक्ट बड़े लोगों पर होता है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं या नौजवान है उस पर इफेक्ट करता था, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि बच्चों में भी इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं और ख़ासकर वो बच्चे जो पहले से कुछ बीमार हैं वो कि उनको किस तरह से एहतियात से रखा जाए और बच्चों में अगर ये हो जा रहा है तो उसके लिए किस तरह की ट्रीटमेंट की जाए। तो नाज़रीन, हम बता रहे थे लगातार कि मुल्क में कोरोना की रफ्तार हालांकि धीमी हो रही है लेकिन हलाकतों की तादाद में कमी नहीं आ रही। इस ताल्लुक से डॉक्टर शारिक से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर शारिक, लगातार हम देख रहे हैं कि अभी तक कोरोना का जो इफेक्ट हो रहा था वो बड़े लोगों में हो रहा था या खासकर उन लोगों में हो रहा था जिनको पहले से कुछ बीमारियाँ हैं, चाहे वो हार्ट की हो या शुगर हो, लेकिन अब ये देखा जा रहा है ये बच्चों पर भी अटैक कर रहा है, बच्चों पर भी इफेक्ट कर रहा है और ख़ासकर वो बच्चे जो पहले से ही कुछ बीमारियों में मुब्तला हैं तो उनको कैसे बचाया जाए, किस तरह से सेफ रखा जाए। थर्ड वेव अभी तक हमारे यहाँ पर शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं, चाहे आप इसके बारे में बात करें कि फॉर्ग्यूसन के एक्सपर्ट्स की बात करें या हम ऑक्सफोर्ड्स के एक्सपर्ट्स की बात करें या हम एम्स के एक्सपर्ट्स की बात करें या और भी जो वायरोलॉजिस्ट है या चाइनीज जो रिसर्चर्स हैं, उन लोगों का ये कहना है कि जो थर्ड वेव है उसका खदशा है कि उसमें जो है तो ज्यादातर 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, यानी नौजवान या स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस जो है या जो छोटे बच्चे हैं, उनका मुतासिर होने का ज्यादा इम्कान है। तो ऐसे हालत में जरूरत है हमको ऐसे हालात के लिए पहले से अपने आप को तैयार करने की, और इसमें ना सिर्फ तैयारी है कि गवर्नमेंट करे या और जो है तो हेल्थ वर्कर्स करे, जरूरत तो है ही कि सरकार भी, गवर्नमेंट भी जो है इसकी जो है तो प्रॉपरली पूरे से तरीके से ध्यान रखे, हमारे हॉस्पिटल्स को तैयार रखे ताकि जो पेडियाट्रिक आईसीयूज और एनआईसीयूज है वो बनाए जाएं जहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन लाइन का, वेंटिलेटर का और बच्चों के लिए लगने वाले जो आलात और इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पर सब अवेलेबल रहे ताकि जरूरत पड़े, अल्लाह ना करे अगर खुदा ना खास्ता ऐसी जरूरत फ्यूचर में पड़ती है तो हॉस्पिटल और गवर्नमेंट को जरूरत है तैयार रहने की ऐसे हालात के लिए, पहली बात। दूसरी चीज, माँ बाप को भी जरूरत है कि अगर थर्ड वेव की शुरुआत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली ये रहता है कि दिसंबर से लेकर मार्च तक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी नॉर्मली होता है कि बच्चों को कफ, कोल्ड, फीवर वगैरह होता है, लेकिन इस तरह की किसी भी अलामत को वो नोटिस अपने बच्चे में करे तो जी एटमॉस्फेयर जब चेंज होता है तो वहाँ जरूरत है कि अगर वो इस तरह का कोई भी चेंज अपने बच्चे में महसूस करे तो सबसे पहली बात तो अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल अभी तो फिलहाल स्कूल बंद है, मगर अगर स्कूल जाता है तो उसको फौरी तौर पर स्कूल जाने से रोक दे। दूसरी चीज, अपने नियर बाय करीबी डॉक्टर से फौरन राब्ता करे और उसको बताए कि इसको सर्दी, बुखार ये सब हो रहा है। और अभी अलामतें अगर हम घर पे नोटिस करें तो इसमें भी हमने अक्सर देखा है कि हर जगह जो पेशेंट्स बच्चों में जब ये होता है तो बच्चों में तेज बुखार होता है, सर्दी
खांसी होती है, बच्चा काफी तौर पर थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस करता है, साथ साथ में बच्चे का खाना पीना काफी हद तक कम हो जाता है या रुक जाता है, और एकदम छोटे अगर बच्चे हो तो उसमें कंटिन्यूअस बच्चे रोते रहते हैं। अगर उनको देखें तो उनकी आय थोड़ी सी संकन हो जाती है, जिस्म में पानी की वजह से जिल्द स्किन जो है वो खुश्क हो जाती है काफी हद तक। इस तरह की अलामतें बच्चे में दिखती है। तो अगर ऐसी कोई भी अलामतें आप अपने बच्चे में नोटिस करें तो फौरी तौर पर आप जो है वो नजदीकी डॉक्टर से राब्ता करें, या अगर कोई पेडियाट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर वहां पर अवेलेबल है तो उनसे रुजू करें और फौरी तौर पर जो है उसके बच्चे का इलाज जो है शुरू कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शारिक एक आखिरी सवाल, डॉक्टर शारिक एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। हुकूमत की कोशिश है कि भाई जल्दी से जल्दी सभी को वैक्सीन लगे, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन के इंतजार में है। लेकिन इम्यून पावर अगर बढ़ाना है तो किस तरह से खान पीन पर ध्यान देना चाहिए लोगों को, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर इम्यून पावर आपका अच्छा है तो कोरोना से कुछ हद तक बचा जा सकता है, तो इसको कैसे बढ़ाएं? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली कुव्वत मनात का इस पूरे मर्ज में बहुत ही बड़ा रोल है। अगर हम यहाँ पर किसी भी तरह से बच्चों की और बड़ों की भी हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की पाबंदी के साथ साथ खान पीन का और ग़िज़ाओं का ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक इस मर्ज को होने से रोका जा सकता है। जैसे रोज़ सुबह में बच्चों में भी और बड़ों में भी हम एक गिलास दूध पिए, साथ साथ में बॉइल्ड एग्स का, उबले हुए अंडों का इस्तेमाल करें, हाई प्रोटीनियस डाइट जो ले, उसमें नॉन वेज, वेज और मिक्स डाइट हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। और ऐसी ग़िज़ाएं जिससे सर्दी कफ जल्दी होता है, जैसे ठंडी और खट्टी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें, खासतौर पर बच्चों में ना करवाएं। पानी जो है उसको उबाल के इस्तेमाल करें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कई मुल्कों में अक्सर ऐसा हो जाता है कि अभी फॉर एग्जांपल बारिश शुरू हो जाएगी तो पानी सही से नहीं आता है, तो पानी के जरिए भी इन्फेक्शन का फैलने का इम्कान होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पानी या तो हम आरओ से फिल्टर करके या नहीं कुछ तो कम से कम घर पर बॉयल करके इस्तेमाल करें। साथ साथ में जो है बच्चों को तरगीब दें आप हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की पाबंदी करने की, हाथ को प्रॉपर बार बार सैनिटाइज करने की, बच्चे बाहर से खेल कर आए, नीचे गार्डन से या बाहर पार्किंग एरिया से कहीं से भी, तो उनको फौरी तौर पर हाथ को साबुन से और पानी से वॉश करने के लिए कहें। घर में घर के एंट्रेंस पर बिल्कुल घर के एंट्रेंस पे सैनिटाइजर रखा जाए ताकि जब भी कोई भी घर में एंटर हो तो सैनिटाइज हो। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शारिक इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन